नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक अर्थ 22। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 9 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज के श्लोक अर्थ में भगवान, जिस प्रकार से हमने 21वें श्लोक अर्थ से शुरू किया था कि संसार में जब भी कभी कोई दिव्यता दिखती है तो उसे ईश्वर का ही दिव्यता समझनी चाहिए। इस वैसे तो संसार के कण कण में ईश्वर ही विराजमान है, फिर भी कुछ जीवों को कुछ विशेष भगवान का एक प्रकार से विग्रह माना जा सकता है, विभूति माना जा सकता है। यानी जैसे हमने 21वें श्लोक को आप पढ़ने के बाद ही आएंगे तो आपको और समझ में आएगा कि हम शुरुआत कैसे करें, कहाँ से करें, कि भाई ईश्वर कहाँ। तो जैसे सूर्य का उगना निश्चित समय पर होता है, उनका अस्त होना निश्चित समय पर होता है, तो भगवान कह रहे हैं वो सूर्य को ही आप मेरा स्वरूप मानकर, अलग अलग अपने पंथ पूजा पद्धतियों में देखा होगा कि कोई चंद्रमा को मान लेता है परमपिता, और कोई सूर्य से, और वो उस प्रकार से भी शुरुआत वहां से कर सकता है। हालांकि जैसे हमने आगे जानना है कि हमें देखना तो उसको हर जगह ही है, लेकिन अब शुरुआत कैसे करें। शुरुआत ऐसे करेंगे कि भाई आपको जहां विशेषता दिखाई दे रही, तो भगवान ने अपने मुख्य मुख्य स्वरूपों के बारे में कहा कि मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूं। तो क्या कहते हैं, वेदों में जो ऋचाएं गाई जाती हैं उनका नाम सामवेद है, और सामवेद में ज्यादातर जो ऋचाएं उसमें इंद्र, देवराज इंद्र की स्तुति है। तो कहते हैं इंद्र रूप में मेरी ही स्तुति समझनी चाहिए। तो वेदों में भगवान अपने आप को, हालांकि पूरा वेद ही भगवान है, लेकिन अगर उस वेद में भी हमें चयन करना हो तो कहते हैं कि जो गायन होता है सामवेद का, उसमें मैं विशेष रूप से विराजमान हूं। और फिर कहते हैं कि जितने देवता हैं, सूर्य चंद्र अग्नि वायु आदि जितने भी देवता हैं, उन सब में इंद्र को मुख्य माना जाता है, देवताओं का अधिपति, देवताओं का राजा माना जाता है, और वो एक प्रकार का पद है। और आपने इस प्रकार की पुराणों में कथाएं पढ़ी होंगी कि कई मनुष्य योनि में भी रहकर उन्होंने ऐसे कर्म किए कि उनको इंद्र पद मिला, और कई ऐसे असुर योनि में भी अगर आप राजा बलि के बारे में पढ़ेंगे कि उनको किस प्रकार से भगवान ने इंद्र का पद कुछ समय के लिए दिया। तो जो भगवान को पूरी निष्ठा से भजते हैं तो वो देवत्व को प्राप्त होते हैं, और उन देवों में भी जो देवताओं में श्रेष्ठ हैं इंद्र, वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय, ये कहे वो भगवान की ही विभूति माना जा सकता है। जब वह पूर्ण सत्य जीवन तप आदि का पालन करेगा कोई जीव, तो उसे इंद्र पद प्राप्त होगा। इसलिए भगवान ने उसको अपनी ही विभूति बताया है, इंद्र पद को, इंद्र स्वरूप को। और इसी प्रकार हमारे शरीर के अलग अलग जो इंद्रियां हैं, तो आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा आदि जितना भी हमारे, तो इसमें कहते हैं मन जो है वो मुख्य है। मन ही है जो इन सारे इंद्रियों को, इनके बिना हम, मन के जितने भी विषय हैं, आप समझते हैं कि मन ही है जो इंद्रियों के, माने आंख अगर देखेगी मन ना लगे तो आंख के देखने का अर्थ नहीं बनता है। ऐसे ही जिह्वा स्वाद तो ले, लेकिन मन वहां ना लगे तो स्वाद का अर्थ नहीं है। तो वो विषय और वो इंद्रिया, उनका एक प्रकार से अधिष्ठाता मन को माना जा सकता है। तो सब इंद्रिया मन के साथ रहने से ही काम करती हैं। मन साथ ना हो तो इंद्रियां काम नहीं करती। यदि मन का साथ हो तो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, और मन से ही यदि मन का भटकाव हो जाए तो फिर वो गलत रास्ते पर जा सकता है। तो मन ही है जो व्यक्ति को सद्मार्ग पर ले जा रहा है और वो कुमार्ग पर लेकर जा रहा है। तो मन ही है जो व्यक्ति को सद्मार्ग दिखा सकता है, मन ही है जो व्यक्ति को भटका सकता है। तो हर जगह किसको काबू करने की बात की जाती है? मन को। मतलब
आंख अगर कोई कुदृष्टि, माने कोई ऐसा लग रहा है जिसको कुदृष्टि बोल रहे हैं, उसमें मुख्य विषय आंख नहीं है, उसमें मुख्य विषय मन है। कहते हैं भी आपकी दृष्टि जो है कुदृष्टि हो गई, तो आंख तो कई बार गलत दृश्य की ओर चली भी जाती है, लेकिन अगर मन उस दृश्य को गलत प्रकार से इंटरप्रिटेट ना करे या उसका विवेचना जो है वो गलत प्रकार से ना करे, तो वो दृश्य कभी भी बुरा नहीं माना जा सकता है। तो ये बात समझनी है, हर दृश्य में ईश्वर की कल्पना कहीं ना कहीं की जा सकती है। जैसे हमने पुराने कुछ श्लोक में पढ़ा था कि कई व्यक्ति मंदिर में भगवान को देखते हैं, और वो कई ऐसे जो हर जीव में, संसार के अच्छे और बुरे में भी वो भगवान को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसी की दिव्यता को महसूस कर सकते हैं। तो वो मन के जरिए ही संभव है। आंख यदि कोई बुरा दृश्य भी देख रहा है, तभी भी मन यदि उसको मन का जुड़ाव है परमात्मा के साथ, तो वो बुरे दृश्य में भी ईश्वर की कल्पना करेगा। और अगर मन का जुड़ाव ईश्वर के साथ नहीं है, तो अच्छे दृश्य में भी वो बुरी कल्पनाएं कर सकता है। तो इसलिए मन के जीते जीत है, मन के हारे हार जो बोलते हैं, तो वो मन ही वो है जो हमें मोक्ष पद की प्राप्ति करवा सकता है। तो मन को ही काबू करने के लिए कहा जाता है। और ये एकदम जैसे बोलते हैं अड़ियल घोड़े के समान है, वो जल्दी मानता नहीं है, बार बार मन को पकड़ कर लाना पड़ता है। आप मन यानी अलग अलग इंद्रियों के विषयों को बुलाते मन वहां भाग जाता है, लेकिन एक बार मन को आपने काबू कर लिया तो यही चंचल मन आपको मोक्ष के द्वार तक लेकर जाएगा। तो इसलिए भगवान ने मन को अपनी ही विभूति बताया, यानी सभी में परमात्मा ही है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा दिव्यता मन की बताई गई। संपूर्ण प्राणियों के जीवित होने का कारण उसकी आत्मा, चेतना शक्ति है। माने हमारे शरीर में यदि सब कुछ ठीक भी लग रहा है, मेरा शरीर कहता है एकदम अभी किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई स्टोन ऐसा कुछ नहीं था, ब्रेन भी एकदम एक्टिव बताया था, मेरा आईक्यू वगैरह सब चेक किया था, हृदय में भी कोई ऐसा आर्टरी वेन्स में कोई ब्लॉकेज नहीं था, कभी अटैक नहीं आया। और इस प्रकार शरीर के अलग अलग तंत्रिका तंत्रवादी सब में पूरा ठीक था, लेकिन उसका जो चेतना शक्ति जो आत्मा है, अगर वो शरीर में नहीं है, वो निकल जाए तो फिर वो शरीर व्यर्थ है। ठीक है, तो वही आत्मा शक्ति है जिसको परमात्मा का ही दिव्य अंश माना जाता है। ठीक है, तो शरीर के पूर्ण होने का कारण क्या है? वो चेतना शक्ति, आत्मा। यदि वो चेतना शक्ति निकल जाए तो उसका फिर कोई अर्थ नहीं रहता है कि मेरा शरीर तो पूर्ण है, उस शरीर का आप करेंगे क्या? उस अच्छे लीवर का, अच्छे ब्रेन का, उसके नर्वस सिस्टम का, उसका अलग अलग जितने भी तंत्र हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है और अलग अलग प्रकार जितना भी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो सब वो व्यर्थ हो जाएगा, सब कुछ ठीक होने के बाद भी। तो वो चेतना शक्ति आत्मा ही है। तो भगवान कहते हैं कि मैं वही जीवन शक्ति, वो आत्मा ही हूं। इसलिए वे चेतना शक्ति भगवान की ही विभूति मानते हैं। तो हर जगह भगवान को देखना हमें शुरू करना, उससे पहले शुरुआत हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई जो उनमें से कुछ विशिष्ट विषय हैं, कुछ विशिष्ट चीजें हैं, उनसे शुरुआत की जाए। कि भाई अब पूरे शरीर में नहीं समझ पा रहे तो वो आत्मा से समझ लें कि भाई जो चेतना है वो परमात्मा है। धीरे धीरे उसको फिर बढ़ाना है, उसका बढ़ाने का प्रयास करना है। तो भगवान ने 10वें अध्याय के अब 21वें श्लोक के बाद 21-22 आगे फिर जब हम पढ़ेंगे तो क्या क्या विशिष्ट रूप से भगवान की विभूति दिखाई देती है वो भगवान यहां आगे भी बताएंगे। तो आप ये श्लोक अर्थ पढ़ें, और ये पढ़ने से ही जैसे मैंने बताया कि भगवत गीता का कोई भी श्लोक अर्थ छोड़ना नहीं है। ये नहीं समझना कि भाई ये उससे मिलता जुलता है, छोड़ दिया जाए। वो कौन सा अक्षर, कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य ऐसा लगता है, वो तो ईश्वर ही जानता है, जिससे मेरे अंदर हृदय में सत्यता जाग जाए और मेरा मन पूरी तरह ईश्वर में लग जाए। इसलिए माने हर अक्षर को हम ब्रह्म मानते हैं। तो भगवान हमारे हृदय में जाग जाए, हमारे हृदय में भक्ति जाग जाए। तो 700 के 700 श्लोक अर्थ शुरुआत से ही, माने कोई ये ना समझे कि भाई ये तो अभी शुरुआत है, पहला अध्याय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वहां से लेके 18वें अध्याय तक जाना है और हर श्लोक को समझना है अलग अलग। और सही मायने में भगवत गीता पढ़ने का सही तरीका ही यही है। आपने पहले भी भगवत गीता शायद पहले 1 बार 2 बार या 10 बार कई लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा आपने, लेकिन जब तक आप पूरा, मैं तो यही कहता हूं आपको, गीता पढ़ने का तरीका यही कि एक श्लोक एक दिन में आप लीजिए,
और ऐसा मानकर चले कि मैं 2 साल में मैं गीता पूरी करूंगा, तो आपका ये अनुभव जो होगा, यानी 2 साल में हर एक दिन एक एक माने एक एक श्लोक जब पूरा करेंगे, उसका पूरे मन मन में उसका विवेचना करें, क्या चलेगा, इसका क्या अर्थ हो सकता है, तो सही मायने में आपने भगवत गीता का स्वाध्याय किया, ऐसा मानना चाहिए। और फिर आपको सभी जीवन के जो भी प्रश्न हैं, आध्यात्मिक जीवन के और यहां तक कि सांसारिक व्यवहार में भी, अभी इन्होंने कुछ ऐसा कहा, क्या व्यवहार करना चाहिए जो धर्मोचित हो, न्यायोचित हो, तो वो सब प्रश्नों के उत्तर आपको भगवत गीता के जरिए मिल जाएंगे। तो इसलिए भगवत गीता का एक एक श्लोक आप अच्छे से उसका स्वाध्याय करें और अपने जीवन को सरल बनाएं और अपना लोक और परलोक दोनों को सार्थक बनाएं। इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।